हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सैंपल पेपर है, आपको किस प्रकार से टिक करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आपको कैसे चूज करना है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्रॉस कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। मान लीजिए आपको नहीं आता है, तब आप कैसे टिक करेंगे। तो देखिए पैराफिन, मोम, जैसे मोम यहाँ पर, चलिए ठीक है, मोम यहाँ पर नहीं होगा। कैरोसिन लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी नहीं होगा। सीएनजी गैस, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, विटामिनस हो जाएगा। रेड डाटा बुक सभी को पता है, रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। किसका रखती है? संकटापन्न प्रजातियों का रखती है। नेक्स्ट है, जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं। सभी को पता है कि समतल सोल नहीं होते हैं। जीवन बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। घर्षण घटाने के लिए, ये भी नहीं, घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। असमतल सोल क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, सारिका ने आसुत जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। यहाँ पर क्या कहा है कि सुचालक है या नहीं। विद्युत का सुचालक है। देखिए यहाँ पर पता लगाना है, तो विद्युत का सुचालक यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक विद्युत रोधी, ये भी गलत है। यह विद्युत का कमजोर चालक है। आसुत जल क्या है? यह विद्युत का कमजोर चालक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर बताना क्या सही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। ये जो न्यूनतम सीमा है ये असत्य है। बाकी तीनों पॉइंट यहाँ पर सत्य है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। सभी भवनों में विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, ये भी सही है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा, ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको याद करना पड़ेगा, पूरी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसलिए ऋतुएं बदलती हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी नियत नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूरी नियत है। पृथ्वी और घूर्णन अक्ष इसकी कक्ष के तल के समांतर है। कक्ष के तल के समांतर है, ये भी यहाँ पर गलत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के लंबवत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दो स्तंभ ए स्तंभ बी में दिए गए हैं। वृक्ष वितान किससे संबंधित है? बड़े वृक्ष की शाखा से। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। अपघटक किससे संबंधित है? सूक्ष्म जीव से। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही है। ह्यूमस किससे संबंधित है? पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक से। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही है। शाही किससे संबंधित है? एक जंगली जंतु से। यहाँ पर सेकंड आंसर सही हो जाएगा। सीक्वेंस यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, 4 3 1 2। नेक्स्ट है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। जो रचनात्मक आकलन होता है क्यों महत्वपूर्ण होता है? निदान के लिए, निदानात्मक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, जो कि यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रदर्शन के आधार पर बालक का मूल्यांकन करेंगे, ये भी यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ये भी यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। कौन सी विधा है जो सबसे उपयुक्त है? यहाँ पर कहा गया है तकनीक का प्रयोग दिखाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, बच्चे को परियोजना देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है।
अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, ये आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है यहाँ पर बताना है। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। देखिए जो निगेटिव पॉइंट है इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान बालों को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कठिन कार्य, बालक को कठिन कार्य देना, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। और जो वैज्ञानिक गुण है वो कौन कौन से हैं। अधिक सीखने की उत्सुकता, बालक में सीखने की उत्सुकता होना चाहिए। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी सही है। बालक का खुला मस्तिष्क होना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन पढ़ाना चाहता है। सबसे अच्छी विधा कौन सी होगी। बालक को आप उदाहरण देंगे, प्रदर्शन करेंगे या चर्चा करेंगे, तो गतिविधि आधारित होनी चाहिए। ऐसा दिखाएंगे कि हाँ इसमें घूर्णन गति है, तो गति आधारित होना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पर कहा गया है कि जो विषय वस्तु है इसकी जानकारी आप एकत्रित करेंगे या एकत्रित कराना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। एक सहपाठी दूसरे की सहायता करेगा ज्ञान अर्जित करने में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। सतत का ही अर्थ होता है लगातार होना चाहिए। यहाँ पर कहा है कि अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिक आवर्ती जांच, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, ये भी यहाँ पर गलत है। अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। चरण कौन कौन से हैं, पहले ये आप लोग देख लीजिए। समस्या समाधान, समस्या है तो समाधान भी होगा, समाधान का प्रयास करना बिल्कुल सही है। समस्या है तो समस्या का निष्कर्ष भी निकाला जाएगा, ये भी सही है। समस्या है तो स्थिति की कल्पना की जाएगी, ये भी सही है। चरण क्या नहीं है, अवलोकन करना, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। अनुरूप, तो यहाँ पर समानताओं का चित्रण होगा, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। समानताओं का चित्रण, एक दूसरे से जोड़ना नहीं होगा, उपयोग भी नहीं होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन सा है। एनाकोंडा है, सभी को पता है क्या है, एनाकोंडा है। नेक्स्ट है विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, भूख बढ़ाता है, ये गलत है। खुशियां लाता है, ये भी गलत है। यह एक आसान व्यायाम है, ये भी गलत है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, अल्कोहल के उत्पादन में, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है, तो राइबोसोम किससे संबंधित है, प्रोटीन से, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। आवृत्ति गुणे समय कर देंगे तो आवृत्ति कितना है, 2 है, और समय कितना है, 16 सेकंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 दोलन, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु
में रखने पर जल उठती है? सोडियम है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल में? किसमें किया जाता है? उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप धन के साथ जलती है? हाइड्रोजन है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, असंपर्क बल का उदाहरण क्या है? असंपर्क बल का उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? मधुमेह रोगी को इंसुलिन लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।